हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस का तीसरा सेशन करने वाले हैं। बहुत सारा बेसिक्स तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहले फटाफट से जो अपना बेसिक हम कर चुके हैं उसका रिवाइज कर लेते हैं 1-2 मिनट में। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्या है कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, समय गुणे चाल बराबर दूरी। अब यहाँ पे 3 हमारे केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जबकि हमारा जो टाइम है वो फिक्स्ड हो, यानी कि 2 हमें चीज़ें गिवन हो जहाँ पे कि समय हमारा सेम हो या फिक्स्ड हो या कांस्टेंट हो। तो अगर समय हमारा सेम होगा तो उस केस में हमारी जो स्पीड है और डिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, यानी कि जो उनका अनुपात होगा, अगर S1 और S2 हमारी स्पीड है 2 केसेस में, तो ये हमारा d1/d2 के बराबर होगा, यानी समय के समान होने पे स्पीड और डिस्टेंस का जो अनुपात है वो एक ही रहता है। दूसरा केस बनता है हमारा जबकि स्पीड हमारी सेम हो, और स्पीड सेम का केस भी समय सेम जैसा ही होता है क्योंकि दोनों इक्वेशन में एक ही तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारा स्पीड सेम है तो जितने ज़्यादा समय तक हम चलेंगे उतना ज़्यादा दूरी हम तय करेंगे। तो टाइम का जो अनुपात है, रेशियो है, वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। एंड थर्ड केस इज जबकि हमारी डिस्टेंस सेम हो, और हमको पता है कि अगर हमारी डिस्टेंस सेम है 2 केसेस में, यानी कि टाइम और स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम है, वो फिक्स्ड है या वो कांस्टेंट है। तो अगर टाइम और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो स्पीड हमारी टाइम की व्युत्क्रमानुपाती होगी, समय और चाल व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो हमारा S1/S2 है तो ये इस बार T2/T1 के बराबर होगा। यही 3 हमारे केसेस हैं। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में समझते रहेंगे। तो आज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, राहुल ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ एट 1 PM विद द स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, हॉल्टेड एट मेरठ फॉर 90 मिनट्स। यानी कि राहुल दिल्ली से मेरठ तक गया 1 बजे दोपहर में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर मेरठ में 90 मिनट के लिए रुका। Then he returned back to Delhi with speed 42 km per hour at 8 PM. So we have to find distance between Delhi and Meerut. ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1 PM पे राहुल दिल्ली से निकला मेरठ के लिए। कब पहुंचा मेरठ हमें नहीं पता, बट मेरठ पहुंचने के बाद में उसने 90 मिनट का हॉल्ट लिया, यानी 90 मिनट में जो भी उसका काम था निपटाया या आराम किया, जो भी किया, ठीक है। इसके बाद में वो वापस से दिल्ली लौट के आया और 8 PM पे दिल्ली पहुंचा। यानी कि जो उसका टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन वो कितना है, 7 आवर्स। टोटल टाइम टेकन 7 आवर्स है, बट इसमें से 90 मिनट्स तो उसने हॉल्ट लिया है। तो टोटल ट्रैवल टाइम कितना होगा उसका, जिस समय वो यात्रा कर रहा होगा वो टाइम कितना होगा, वो होगा 7 माइनस 90 मिनट्स। कितना हुआ, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स। तो 7 माइनस 1.5 यानी कि 5.5 आवर्स, ये उसका टोटल ट्रैवल टाइम होगा। अब हमें पता है कि जाने और आने की दूरी तो सेम थी, तो यहां पे हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, हमें स्पीड गिवन है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड हमारी है, जाते समय की स्पीड है 24, लौटते समय की है 42, 24:42, 24:42 हमारा अनुपात हो जाएगा। 6 से दोनों डिविजिबल हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4:7। तो अगर स्पीड का अनुपात 4:7 है तो टाइम का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि 7:4। ठीक है, यानी कि 7 यूनिट समय अगर जाने में लगा होगा तो लौटने में 4 यूनिट समय लगा होगा।
7 + 4 का हमारा जो एडिशन आ जाएगा, यानी 11 यूनिट आया, 11 यूनिट टाइम उसको लगा होगा, और ये बराबर होना चाहिए टोटल ट्रैवल टाइम के। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि टोटल टाइम के बराबर नहीं होगा, ये टोटल ट्रैवल टाइम के बराबर होगा, क्योंकि 90 मिनट्स उसने रेस्ट लिया है। ठीक है, तो 11 यूनिट हमारा 5.5 आवर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, और 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि 1/2 आवर्स, आधा घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर 1 यूनिट हमारा 1/2 आवर्स है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो जो 4 यूनिट है हमारा, ये हो जाएगा 4 × 1/2, यानी कि 2 आवर्स, और 4 यूनिट टाइम उसने ट्रैवल किया है 42 की स्पीड से। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 42 × 2, यानी कि 84 किलोमीटर्स। इसी की बजाय हम 7 यूनिट भी निकाल सकते थे, 7 यूनिट हमारा हो जाता 7/2 आवर्स, तो डिस्टेंस हमारी हो जाती 24 × 7/2, बात एक ही है, 12/7 = 84। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पलक एंड सिमर आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 4 and 5.6 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो पलक और सिमर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं 4 और 5.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वो मिलते हैं तो सिमर ने 160 मीटर्स ज़्यादा डिस्टेंस तय की है पलक के बनिस्बत, पलक से 160 मीटर्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्टिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हमारी सेम है, सबसे पहले हमको ये देखना है। पलक की स्पीड है 4 और सिमर की स्पीड है 5.6। यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड दोनों की अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रैवल करेंगे, टाइम सेम है। तो अगर हमारा टाइम सेम है तो फिर डिस्टेंस और स्पीड दोनों समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। ठीक है, और स्पीड का अनुपात क्या आ रहा है पलक और सिमर का? पलक की स्पीड है 4, सिमर की है 5.6, यानी कि 4:5.6। ठीक है, ये अनुपात कितना हो जाएगा? देखो, अगर 4/5.6 करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो ये 40 हो जाएगा। फिर इसको 8 से काटेंगे, 8 × 7 = 56, 8 × 40, यानी 5:7 का हमारा स्पीड का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड का अनुपात 5:7 का है तो टाइम का अनुपात क्या होगा? सॉरी, डिस्टेंस का अनुपात, टाइम तो सेम ही है। ठीक है तो डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा? डिस्टेंस का अनुपात भी यही सेम ही होगा, 5:7 का ही। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिमर ने 160 मीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है, यानी कि 5 और 7 के बीच में 2 का फर्क है। ये जो 2 यूनिट है ये बराबर है 160 मीटर्स के। और टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हमारा है 5 + 7, यानी कि 12 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर 2 यूनिट हमारा 160 मीटर्स है तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 × 6 = 12, 160 × 6 यानी कि 960 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आसान, क्योंकि वैल्यूज ऐसी दी हैं कि हमें स्पीड गिवन है, पलक की 4 है, सिमर की 5.6 है, स्पीड का गैप 1.6 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी वजह से 160 मीटर ज़्यादा चली है सिमर। ठीक है, तो अगर 1.6 किलोमीटर पर आवर की वजह से 160 मीटर ज़्यादा चली है, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्ट, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो स्पीड एडअप होगी, तो 4 + 5.6 कितना हो जाएगा? 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 1.6 किलोमीटर पर आवर की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड 160 मीटर है, 9.6 की वजह से 960 मीटर हो जाएगी। जैसी वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा बच जाता अगर हम ये चीज़ देख लेते तो, दैट्स ऑल। अदरवाइज ये तो हमारा तरीका प्रॉपर है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक यात्रा करता है। इफ ही ट्रेवल्स 25% फास्टर देन हिज स्पीड।
25% यानी कितना हुआ 1/4। तो अगर वो 25% फास्टर देन हिज स्पीड ट्रैवल करता है तो उसको वाई पहुंचने में 15 मिनट पहले वो पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाई हाउ मेनी मिनट्स वुड ही बी लेट इफ़ ही ट्रेवल्स 40% स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। 40% स्लोअर यानी कि 40% यानी कि 2/5। ठीक है, तो पहले वो 25% फास्टर ट्रैवल करता है अपनी स्पीड से। 25% का मतलब हुआ 1/4। 1/4 ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करता है, यानी कि अगर हम उसकी स्पीड 4 मान लें तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 25% ज़्यादा, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्पीड का रेशियो पता चल गया 4:5। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि x से y तक ही जा रहा है, डिस्टेंस सेम है हमारी। तो अगर स्पीड डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे स्पीड और टाइम हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि टाइम का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा 5:4। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ही वुड रीच बाई 15 मिनट्स अर्ली, यानी कि ये जो 1 यूनिट का गैप है ये बराबर है 15 मिनट्स के। ठीक है, तो वो ओरिजिनली जो जिस स्पीड से यात्रा कर रहा था वो तो 4 यूनिट थी, तो यानी कि टाइम उसको कितना लगता 5 × 15 75 मिनट लगता। ठीक है, क्योंकि 25% फास्ट हमने जो किया ये तो बाद की मॉडिफाइड स्पीड आई। ठीक है, उसकी ओरिजिनल स्पीड तो 4 यूनिट ही थी। ठीक है, तो 75 मिनट हमारा टोटल टाइम लगा। बड़ा गड़बड़ हो रहा है आज यूनिट्स नहीं, 75 मिनट्स उसको टाइम लगा। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मिनट से वो लेट होगा अगर वो 40% स्लोअर चले। 40% स्लोअर यानी कि 2/5 स्लोअर, यानी कि अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो अब उसकी स्पीड 2 कम हो जाएगी, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हमें जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी अगर वो 5 यूनिट थी तो अब नई स्पीड 3 यूनिट हो गई है। जो टाइम होगा उसके साथ क्या होगा, टाइम अगर ओरिजिनली 3 यूनिट था तो अब टाइम 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2 यूनिट का, यानी वो 2 यूनिट से लेट होगा। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि अब हमारा जो ये जो टाइम 3 यूनिट है ये ओरिजिनल टाइम है हमारा, जो कितना आया था हमारा 75 मिनट्स आया था, यानी कि ये 3 यूनिट हमारा 75 मिनट के बराबर है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना ऐसी चीज़ों में। 3 यूनिट हमारा 75 मिनट के बराबर है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग केसेस हैं, है कि नहीं, ये समझ में आना चाहिए। तो अगर 3 यूनिट 75 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा 75/3, यानी कि 25 मिनट के बराबर हो जाएगा। और अगर 25 मिनट के बराबर है 1 यूनिट, 2 यूनिट हमारा हो जाएगा 2 × 25, यानी कि 50 मिनट्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आती है। ओके, कोई समस्या इसमें? अब जैसे हमने एक केस में देखा था, अगर हम वैसे इसको करने की कोशिश करें, यानी कि हम तीनों स्पीड को एक साथ कंसिडर करने की कोशिश करें, जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लिया कि 3 केसेस हैं हमारे, एक तो ओरिजिनल स्पीड है हमारी, फिर एक स्पीड 1 है, एक स्पीड 2 है। पहला केस हमें कह रहा है कि 25% फास्टर चले, यानी कि अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी 4 है तो 4 से बढ़ के 5 हो जाए। ठीक है, और दूसरे केस में कह रहा है 40% स्लोअर चले, यानी कि अगर उसकी स्पीड 5 थी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो 5 से घट के 3 हो जाए। ठीक है, अब ये स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड है वो तो सेम ही है, तो अगर इसको 4 और 5 की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि 4:5, तो दूसरे केस में कह रहा है 5:3। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो हमें इसको इस वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 5 है, तो पहले में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली पूरी इक्वेशन में। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू 20 आ जाएगा। और 5 × 5, ठीक है, ये 5 इस 5 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 हो जाएगा। सिमिलरली 4 × 3 ये 12 हो जाएगा।
तो अब हमारी स्पीड का, तीनों स्पीड का जो रेशियो है वो मिल गया हमको 20:25:12। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, जैसे हमने ऑलरेडी किया था वैसे तो कर ही सकते हैं, ये एक और तरीका हम थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, अपनी समझ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात 20:25:12 आ गया, 20 हमारी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, अब हमें यहाँ से टाइम का रेशियो निकालना है। हमें पता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, लेकिन कितना उल्टा होगा ये निकालने के लिए हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक दो क्वेश्चंस में कि हमें 20, 25 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एलसीएम वाला मेथड हमें काफ़ी काम आएगा आगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, ये एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 300, 25 इंटू 12 300। ठीक है, अब हम इस एलसीएम की वैल्यू में से स्पीड की वैल्यू का डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने लगभग मान लिया है कि माना ये डिस्टेंस हमारी यही है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा पहले वाले केस में 300/20 यानी 15, दूसरे वाले केस में 300/25 यानी 12, और तीसरे वाले केस में 300/12 यानी कि 25। ठीक है, क्लियर। तो अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वह चाल से 25% तेज चलता है, यानी ओरिजिनल और S1 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पे 15 और 12 के बीच में 15 मिनट का फर्क है। ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर 15 है, 15 मिनट है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 मिनट है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो 40% धीमे चलेगा तो कितनी देरी होगी, यानी कि हमें 15 और 25 को कंपेयर कराना है। तो 15 और 25 के बीच में कितना फर्क है, 10 यूनिट का फर्क है। और अगर 1 यूनिट हमारी 5 मिनट के बराबर है, 10 यूनिट 50 मिनट के बराबर होगी, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों को एक साथ कंपेयर कराया, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, बट ये दोनों मेथड हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A train and a car start from P towards Q at the same time. एक ट्रेन और एक कार एक ही समय में P से Q की तरफ चलना शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60% मोर देन कार। 60% यानी कितना, 3/5। ट्रेन की स्पीड कार से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दे बोथ रीच Q एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रेन स्टॉप्स फॉर 18 मिनट्स इन बिटवीन, ट्रेन बीच में 18 मिनट के लिए रुकती है। So if the distance between P and Q is 60 kilometers, so what will be the speed of the car? तो यहाँ पे हमें पता है कि कार और ट्रेन का जो स्पीड है, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही ट्रैवल कर रही हैं, तो स्पीड का रेशियो क्या है, ट्रेन की स्पीड कार से 60% ज़्यादा है, यानी कि कार की स्पीड अगर 5 है तो ट्रेन की स्पीड उससे 3 ज़्यादा है, यानी कि 8 है। 5:8 स्पीड है, डिस्टेंस तो सेम है हमारी, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो टाइम का अनुपात 8:5 हो जाएगा, यानी कि ट्रेन को 5 यूनिट टाइम लगा है, लेकिन क्योंकि ट्रेन बीच में 18 मिनट के लिए रुकी थी, तो वही 18 मिनट हमारा ये 3 यूनिट का गैप हो जाएगा। ये 3 यूनिट इज इक्वल टू 18 मिनट्स, यानी कि 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा 6 मिनट के। ठीक है, तो ट्रेन को टाइम लगा होगा 5 यूनिट, कार को लगा होगा 8 यूनिट। हमें कार की चाल बतानी है, तो ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 6 यानी कि 48 मिनट्स, यानी कि 48 मिनट्स में कार ने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, तो स्पीड हमारी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 60/48, लेकिन ये मिनट में है तो पहले इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 15, अब ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 × 5, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अमन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग। अमन ने सुबह अपनी यात्रा को शुरू किया। बाई 10:30 AM ही कवर्ड 1/3 ऑफ हिज जर्नी। ठीक है, 10:30 AM तक उसने अपनी जर्नी का 1/3 1/3 कवर कर लिया।
एंड एट, एक ए ज़्यादा हो गया, एट 12:30 PM ऑन द सेम डे ही वॉज डन विद 5/6 ऑफ हिज जर्नी। तो एट वॉट टाइम इन द मॉर्निंग ही स्टार्टेड, हमें एज्यूम करना है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है पूरे समय, ठीक है। एज सच ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं है, पर फिर भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसको कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पे तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉर्निंग में किसी समय पे उसने स्टार्ट किया, हमें नहीं पता कि कब स्टार्ट किया, लेकिन हुआ ये कि 10:30 बजे तक 10:30 AM तक वो ऑलरेडी 1/3 जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुका था, और फिर 12:30 तक वो 5/6 जर्नी भी अपनी कंप्लीट कर चुका था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने स्टार्ट कब किया होगा। तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस 1/3 और 5/6 को थोड़ा इंटीजर वैल्यूज़ में ले आएँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 का, यानी कि जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, इससे इसके एक मल्टीपल से, चलो 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, शुरू में काम क्या रहेगा, 0 रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि शुरू में तो 0 यूनिट काम था, 1/3 इंटू 6 यानी कि 2 यूनिट काम हो गया है हमारा 10:30 AM तक, 5/6 इंटू 6 यानी कि 5 यूनिट काम हुआ है हमारा 12:30 AM तक, ठीक है। तो यहाँ पे इस पीरियड में 2 यूनिट काम हुआ है, और इस पीरियड में 5 - 2 यानी कि 3 यूनिट काम हुआ है, और 3 यूनिट को काम होने में कितना समय लगा है, 2 आवर्स का, यानी कि 1 यूनिट काम कितनी देर में होगा, 2/3 आवर्स में। तो मॉर्निंग में 2 यूनिट काम होने में कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू 2/3 आवर्स, यानी कि 4/3 आवर्स। 4/3 यानी 1 एंड 1/3 आवर्स, 1 आवर यानी 60 मिनट, 1/3 यानी 20, 60 + 20 यानी कि 80 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, 10:30 माइनस 80 मिनट्स, या 1 आवर 20 मिनट्स, यानी कि 9-10 AM पे स्टार्ट किया होगा उसने, इजंट इट सो, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। क्या किया हमने कि 10:30 पे 1/3 काम हो चुका था, हमें 80 मिनट्स सब्सट्रैक्ट करना है। 80 मिनट्स कितना हुआ, 1 आवर और 20 मिनट्स, आवर के नीचे आवर लिख दिया, मिनट के नीचे मिनट लिख दिया, 30 - 20 10 हो गया, 10 - 1 9 हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे मान लो हमें कि 1 आवर 40 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते हैं, 10:30 1 आवर 40 मिनट के नीचे मिनट लिखा, 30 से 40 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हमें 1 आवर लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसमें 60 और ऐड हो जाएगा, 60 + 30 90 - 40 यानी 50 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 1 हमने लिया है तो अब ये बचेगा 10 की बजाय 9, 9 - 1 यानी कि 850, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, सिमिलर क्वेश्चन है, अपनी जर्नी को मॉर्निंग में शुरू किया एक पर्सन ने, बाई 11 AM ही ऑलरेडी कवर्ड 3/8 पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है, एंड ऑन द सेम डे एट 2:30 PM ही कवर्ड 2/3 पार्ट ऑफ द जर्नी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने अपनी जर्नी कब शुरू की थी। देखो, तो यहाँ पे क्या कहानी है, फिर वही सेम डायग्राम बनाते हैं अपना। मॉर्निंग में शुरू किया, कब शुरू किया पता नहीं, मॉर्निंग में तो काम 0 ही रहा होगा, फिर 11 AM तक 3/8 काम हो चुका था, फिर 11 AM से लेके 2:30 PM पे जाके 2/3 काम हो गया। अब हम वापस से अपनी वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 8 हमारा और 3 डिनोमिनेटर है, 8 और 3 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉर्निंग में हमारा 0 वर्क था, 3/8 इंटू 24, 3 इंटू 3 9 यूनिट काम हो गया हमारा 11 AM तक, और 8 इंटू 2 16 यूनिट काम हो गया 2:30 PM तक, यानी कि मॉर्निंग में हमारा 9 यूनिट काम हुआ है 11 AM तक, और फिर 16 - 9 यानी कि 7 यूनिट काम हुआ है हमारा 11 से 2:30 PM के बीच में। तो 7 यूनिट काम होने में कितना समय लगा है, 2:30 PM - 11 AM, 11 से 12 1 घंटा, 12 से ढाई घंटा, 3.5 घंटे का, 3.5 आवर्स का समय लगा है। तो 7 यूनिट यानी कि 3.5 आवर्स, यानी कि 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 3.5/7 यानी 1/2 आवर्स,
ठीक है, तो अगर 1 यूनिट हमारा 1/2 आवर्स है तो 9 यूनिट हो जाएगा, 9 इंटू 1/2 आवर्स यानी कि 4.5 आवर्स, है कि नहीं। तो क्वेश्चन से पूछा यात्रा कब शुरू हुई थी, तो 11 AM में हम 4.5 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4 आवर 30 मिनट्स को। ठीक है, वही सेम कहानी, एक हमको आवर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, तो 60 माइनस 30 आ गया 30, 10 माइनस 4 आ गया 6, 6:30 AM पे स्टार्ट किया होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। रवि स्टार्ट्स फॉर हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज साइकिल एट 8:20 AM, 8:20 में चलना शुरू किया। इफ़ ही रन्स हिज साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यदि वो अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तब वो स्कूल 8 मिनट लेट पहुंचता है। इसकी बजाय अगर उसने 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाई होती तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम यानी कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमें दोनों स्पीड गिवन है, पहले केस में स्पीड है 10, दूसरे केस में स्पीड है 16, यानी कि स्पीड का अनुपात आ गया 5:8, तो टाइम का अनुपात होगा 8:5। ठीक है, एक केस में वो 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि अगर स्कूल जाने का ये फिक्स टाइम है तो वो 8 मिनट बाद पहुंच रहा है, और दूसरे केस में वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि दोनों केस के बीच का जो गैप है वो 18 मिनट्स का है। ध्यान देना है, कभी कभी दोनों ही लेट होंगे, कभी कभी दोनों ही अर्ली होंगे, कभी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो ये चीज़ भी हमें कॉशियसली ध्यान से देखना है। 18 मिनट्स का डिफरेंस होगा, यानी कि 8 और 5 के बीच 3 यूनिट टाइम का डिफरेंस है, 3 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर 6। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट बराबर 6 है तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 मिनट्स। ओके, तो जब वो 16 की स्पीड से चल रहा है तब वो 30 मिनट्स में पहुंच जा रहा है, और जो कि 10 मिनट पहले है, 10 मिनट्स अर्ली, है कि नहीं। तो वो 8:20 पे चलना शुरू कर रहा है और 30 मिनट्स बाद पहुंच जाता है, यानी कि 8:50 AM पे वो पहुंच जाता है, और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि हमें और 10 मिनट ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 9 AM पे उसका स्कूल स्टार्ट होता है कि नहीं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इस वाले टाइम से देखते हैं तो 8 यूनिट है, यानी कि 8 इंटू 6 48 मिनट्स है, तो यानी कि 8:20 में 48 ऐड कर लेते हैं, 9:08 पे वो पहुंच रहा है, और वो उस केस में 8 मिनट लेट है। ठीक है, तो हमें 8 मिनट्स घटाने पड़ेंगे इसमें, यानी कि 9 AM पे उसका स्कूल स्टार्ट होता होगा, किसी भी साइड से पहुंचे। ठीक है, जो सिंपल लगता हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो या कोई फीडबैक हो तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दैट। ठीक है, या कोई अपना भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ अरुण गोज टू ऑफिस एट 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज 12 मिनट्स अर्ली। अगर 6 की स्पीड से अरुण ऑफिस जाता है तो 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यही अगर वो 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो 15 मिनट लेट होता। तो किस स्पीड से अरुण को ऑफिस जाना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचे। ठीक है, सेम कहानी, डिस्टेंस सेम है, तो हमें स्पीड गिवन है 6 और 4.8, अनुपात हो जाएगा 5:4 का, है कि नहीं। 6/4.8, डेसिमल हटाया 60/48, 4 12 60। ठीक है, 5:4 का अनुपात हो जाएगा, तो टाइम का अनुपात हमारा 4:5 का होना चाहिए, और एक केस में वो 12 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, यानी कि अगर ये टाइम है 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, और दूसरे केस में वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है 12 + 15 27 मिनट का है। और 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 27 मिनट्स। ठीक है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 27, यानी कि 135 मिनट। ओके, अगर वो 4.8 की स्पीड से जा रहा है
तो 135 मिनट में पहुंच रहा है, जबकि वो उस केस में 15 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट है, 15 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, यानी कि उसका करेक्ट टाइम कितना होना चाहिए, 120 मिनट्स का, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हमें टाइम का रेशियो जो गिवन है यहाँ पे दूसरे केस में, यानी कि 135 मिनट था इनिशियल टाइम, मतलब कि जो टाइम 4.8 की स्पीड से लगता है उसको, लेकिन उसको 120 मिनट्स में पहुंचना है, यानी कि टाइम का अनुपात हमारा हो गया 15 8 120, 15 9 9 अनुपात 8 का, तो स्पीड का अनुपात क्या होना चाहिए, 8:9 का। और हमें पता है कि 135 मिनट उसको लग रहे हैं 4.8 की स्पीड से। ठीक है, तो फिर 8 यूनिट अगर 4.8 के बराबर है, यानी 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो गया, 1 यूनिट हो गया 0.6 के बराबर, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 0.6, यानी कि 9 छक्का 54, 5.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हर क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कोई चीज़ फंस रही है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, डिसेंट टाइम देना है, थोड़ा टाइम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन से, किसी लैंग्वेज से, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी हम घबराएंगे तो समस्या होगी। ठीक है, हमको डर लगेगा तो हम गलतियां करेंगे या क्वेश्चन को पहले ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा बेफिक्र होकर हमें अपनी तरफ से पूरी एक ईमानदार कोशिश करनी है। फिर भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है तो फिर सॉल्यूशन को देख के फिर हमको अगले क्वेश्चन में उसको वैसे ही रेप्लिकेट करने का, वैसे ही समझ के करने का कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, कौन सी चीज़ हम गड़बड़ कर रहे थे, गलत कर रहे थे, वो समझते हुए हम आगे चलते रहना है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में कमाल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जब हम कभी भी एफर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर हम जानते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा वीक हैं, तो हमें हमेशा समय लगेगा, और पेशेंस के साथ में वो समय हमको धैर्य के साथ में देना पड़ेगा। और अगर आप वो समय दोगे अपने आप को, ठीक है, और वो समय आप मुझे दोगे कि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करोगे, ठीक है, आप भी अपने साइड से रिस्पॉन्सिव रहोगे, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। अगर हम हर चीज़ को समझते हुए प्रॉपर्ली आगे बढ़ते रहेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी, चाहे आसान हो मुश्किल सवाल हो, अगर हम उसको समझ के कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लगे, समय के लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप शुरू में थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे हो, आपसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, तो आप टाइम की फिक्र मत करो, पहले आप उस क्वेश्चन को ग्रैस्प करो, समझना सीखो। समझ लोगे तो फिर स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ा लोगे। जैसे होता है ना, बच्चा पहले चलना शुरू करता है फिर वो दौड़ता है, तो पहले से दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको अभी दौड़ना नहीं आ रहा है तो पहले चलना सीखो। चलते समय आप ये मत सोचो कि क्या गलती हो रही है, पहले अच्छे से चलना सीखो। एक बार चलना सीख जाओगे तो फिर धीरे धीरे करके दौड़ना भी सीख ही जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। x takes 3 hours more than y to cover a distance of 60 kilometers. डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर्स, x को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं y से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करने में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर ले, अगर स्पीड को डबल करेगा टाइम आधा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर ले तो उसको 1.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे y से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करने। यानी पहले केस में हमें डिस्टेंस गिवन है 60, दूसरे केस में गिवन है 120। जब भी हमें दो केसेस में अलग अलग डिस्टेंसेस गिवन हो तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि दोनों डिस्टेंसेस को बराबर कर लेना है। क्योंकि हमेशा ये याद रखना है लाइफ में कि जो चीज़ें कंपेरेबल नहीं है, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। ये बात याद रखनी है, जिन भी चीज़ों की तुलना नहीं की जा सकती उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि 5 किलोग्राम, ठीक है, और 6 किलोमीटर, तो क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? कभी कंपेयर नहीं कर सकते ना, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो जिन भी चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको कंपेयर नहीं किया जाना है। ठीक है, 60 120 को कंपेयर कर सकते हैं, पर ये कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो पहले आसान कर लेते हैं इसको। तो दोनों को हम बराबर पे ले आते हैं। अब 60 120 का एलसीएम 120 ही आएगा, तो यानी कि 120 किलोमीटर में देखते हैं, तो पहले वाले केस में हमें डबल करना पड़ेगा, यानी कि 60 को 120 बनाएंगे, तो यानी कि x को y से 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा था 60 में, तो 120 में क्या हो जाएगा, x को y से 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। यानी कि अगर y इस टाइम में कंप्लीट कर रहा है तो x को 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे, है कि नहीं? पहला केस ये कह रहा है। दूसरा केस कह रहा है कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर ले, तो अगर x अपनी स्पीड को
डबल कर लेगा यानी कि स्पीड का अनुपात 1:2 हो जाएगा, डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो टाइम का अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी पहले अगर 2 यूनिट लग रहा होगा तो अब 1 यूनिट लगेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो स्पीड को डबल कर लेगा तो 1.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे वाई से, यानी कि इस बार सिर्फ एक्स को, अगर एक्स ने अपनी स्पीड 2x कर ली, ठीक है, तो उसको 1.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे। यानी कि फ़र्क क्या पड़ा, ये फ़र्क है, पहले 6 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि 6 - 3/2 4.5 आवर्स का फ़र्क पड़ा टाइम में। और हमें पता है कि टाइम 2:1, यानी कि 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो गया, 4.5 आवर्स के, 9/2 आवर्स के, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अगर x को 9/2 आवर्स लग रहे हैं अब कंप्लीट करने में, ठीक है, तो यानी कि y को कितना समय लग रहा होगा, क्योंकि x को डबल स्पीड करने के बाद में 3/2 आवर्स y से ज़्यादा लग रहे हैं, तो y को टाइम कितना लग रहा है, y को 120 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है 9/2 - 3/2, यानी कि 3 आवर्स का। ओके, तो अगर 3 आवर्स में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वाई को 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम हमारा आ जाएगा 50/40, यानी कि 5/4 आवर्स, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15×75 मिनट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आसान वैल्यूज थे इसलिए मैंने स्पीड निकाल ली, अदरवाइज इस क्वेश्चन में स्पीड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। हमें ये पता है कि 120 की डिस्टेंस ट्रैवल करने में वाई को लग रहे हैं 120 मिनट, सॉरी 180 मिनट्स, आज गलती बहुत हो रही है, ठीक है। तो 120 की डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहा है वाई को 180 मिनट, ओके। तो 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगेंगे 180/120, और टोटल 50 यूनिट्स ट्रैवल करना है, 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो टाइम हो जाएगा हमारा 180/120 × 50, यानी कि 3 × 25, यानी कि 75 मिनट्स, ओके। तो अगर टिपिकल वैल्यूज़ होती या ना भी हो तो स्पीड हमें निकालने का इस क्वेश्चन में कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो स्पीड निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा, पर अगर नहीं दिख रही है तो निकालने की कोशिश नहीं करनी है, तो हमें डायरेक्टली टाइम ही निकालना है, टाइम ही निकालेंगे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल आसान सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, बाकी बिल्कुल आसान सवाल है, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी इसमें। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टॉपेजेस को हम हटा दें, यानी कि अगर कोई बस बिल्कुल भी ना रुके, लगातार चलती रहे, तो वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस लगातार चलती रहेगी, तो फिर बस के चलने का फ़ायदा क्या है कि नहीं, बस में लोग चढ़ेंगे उतरेंगे तो स्टॉपेजेस तो होंगे, तो इंक्लूड करेंगे अगर हम स्टॉपेजेस को, तो बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि वो कुछ समय रुक भी रही है, लगातार नहीं चल रही, वो चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, रुकती है चलती है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी स्पीड 54 की बजाय 45 हो गई है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने मिनट के लिए बस हर घंटे में रुकती है, ठीक है, ये समझना है हमें। अब यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, डिस्टेंस तो बस सेम ही ट्रैवल कर रही है कि नहीं, दोनों ही केसेस को अगर हम देखें, पहला वाला केस देखें और दूसरा वाला केस देखें, ठीक है। स्पीड क्या है पहले वाले केस में, कि स्पीड बस की है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे वाले केस में क्या है, जब वो स्टॉपेजेस को हम इंक्लूड करते हैं तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे स्पीड दोनों केसेस में गिवन है, एक केस है हमारा जबकि हमने विदाउट स्टॉपेज देखा, दूसरा केस है जब विद स्टॉपेज है, तो स्पीड हो जा रही है 45। अब डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रही है, टाइम अलग अलग लग रहा होगा समझने में के हिसाब से, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो हमें गिवन है 54/45, यानी कि 6/5। तो टाइम का अनुपात क्या होना चाहिए, 5/6, ठीक है। जब हम स्टॉपेजेस को इंक्लूड करके देख रहे हैं तो स्टॉपेज को हम जोड़ रहे हैं, तो ये पूरे 1 घंटे में स्पीड है 45 की, यानी कि ये जो 6 यूनिट है ये हमारा 60 मिनट्स के बराबर होगा। भाई पहले वाले केस में हमने क्या लिया कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि बस कहीं पर रुक रही है, हमने ये पूरा, हमने फॉर एग्जांपल कि हमने सुबह 8 बजे देखा कि बस कहाँ पे थी, और
फिर सीधे 9 बजे देखा कि बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और हमें पता चला कि बस 45 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। ठीक है, ये विदाउट स्टॉपेज वाला केस है। दूसरा केस क्या है, विद स्टॉपेज वाला, कि यहाँ पे हमने 8 बजे तो देखा ही देखा, शायद मान लो कि बस 8:12 पर रुकी थी कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर बस 8:15 पर चलना शुरू हुई, तो हमने ये स्टॉपेज के टाइम को कंसीडर नहीं किया। जब बस चली है बस हमने उतना ही टाइम को लिया है, स्टॉपेज के टाइम को कंसीडर नहीं किया है। तो दूसरे वाले केस में हमारा जो समय आया होगा वो 60 मिनट से थोड़ा कम आया होगा, क्योंकि ये जो स्टॉपेज के टाइम में माना ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था। ठीक है, तो 60 मिनट्स में से ये समय हमने घटाया होगा, तब हमने स्पीड कैलकुलेट की होगी। ठीक है, ये बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ दोनों केस में। तो पहले वाले केस में जो समय की वैल्यू होगी वो पूरा 1 घंटा नहीं होगी, 1 घंटे से कम होगी, और उतने समय में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, ठीक है, डिस्टेंस तो 45 किलोमीटर दोनों ही केस में ट्रैवल की होगी। बस दूसरे वाले केस में क्या है, जो डिनोमीटर है वहाँ पे 60 नहीं होगा, डिनोमीटर में 60 माइनस जो T1 + T2 + T3 स्टॉपेज को हटा के ये हमारी टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जब स्टॉपेज के साथ ले रहे हैं तो टाइम हमारा 60 मिनट ही है, तो 6 की वैल्यू 60 मिनट है। तो अगर 6 की वैल्यू 60 मिनट है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हमारा आ जाएगा 10 मिनट। तो विदाउट स्टॉपेज यानी 5 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 50 मिनट्स की। मतलब क्या हुआ कि बस ने ये जो डिस्टेंस है 45 किलोमीटर की, ये तय की है 50 मिनट में, 60 मिनट में नहीं तय किया। 60 मिनट में तब तय किया जब हम स्टॉपेज उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यानी कि बस कितनी देर रुकी है, टोटल 60 मिनट में 50 मिनट बस लगातार चली है और 10 मिनट के लिए रुकी है, 10 मिनट का स्टॉपेज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर बिना स्टॉपेज के हम देखते तो अगर बस लगातार चलती रहती तो 54 की रफ्तार से चलती, लेकिन क्योंकि बस रुकी इसलिए जो हमारी बस की औसत यहाँ पे स्पीड आई या स्पीड जो निकल के आई वो 45 निकल के आई। अब इसमें से बस कुछ कितनी देर तो चली होगी और कुछ देर रुकी होगी। ठीक है, तो हमने पता है डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम ही था। तो अगर स्पीड हमारी पहले केस में 54 है, दूसरे में 45 है, स्पीड का अनुपात आ रहा है 6:5, तो टाइम का अनुपात होगा 5:6। अब हमें पता है कि जब हम स्टॉपेज के साथ में ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमारा टाइम हमारा 60 मिनट्स होगा। तो अगर 6 यूनिट हमारा 60 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यूनिट हमारा 50 मिनट के बराबर होगा। अगर 50 मिनट बस चली है यानी कि 10 मिनट बस हमारी रुकी है, तो 10 मिनट हमारा स्टॉपेज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखने का एक और तरीका है, वो भी समझ लेते हैं। कि हमको पता है कि अगर बस लगातार चलती रहती तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती, लेकिन क्योंकि बस रुकी है कुछ समय इसलिए वो 1 घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर ही चल पाई है। इस लाइन को ध्यान से समझना कि अगर बस हमारी लगातार चलती रहती तो वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है, लेकिन क्योंकि बस रुकी है कुछ समय इसलिए वो 45 किलोमीटर ही चल पाई है। तो हम ये देख लेते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के 45 किलोमीटर चलने में बस को कितना समय लगेगा। बस उतने समय ही 1 घंटे में चली होगी। ठीक है, तो स्पीड तो बस की है 54 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस बस ने 1 घंटे में कितनी ट्रैवल की है, 45 किलोमीटर। लेकिन 1 घंटे पूरा चली नहीं है बस, तो हमें नहीं पता कितना समय चली है, माना टी टाइम चली है 1 घंटे में, तो 54 इंटू टी इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45/54, यानी कि 5/6 आवर्स, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 मिनट्स। यानी कि बस हमारी 50 मिनट चली है, तो स्टॉपेजेस कितने हो जाएंगे, अगर 60 मिनट में 50 मिनट ही चली है तो 60 - 50 10 मिनट बस रुकी रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टाइप हो सकते हैं, हम सारे के सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आपको पता हो कि ऐसा ही क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो कंफर्टेबल फील करो उसके साथ। बाकी क्वेश्चंस का जो बेसिक फ्रेम है वो कुछ लिमिटेड तरह का ही होता है, लेकिन तो जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज से टेंशन नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले ये देखने की कोशिश करोगे कि ये क्वेश्चन में हमारा क्या चीज़ है जो कांस्टेंट है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, या कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप आगे का अप्रोच करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM। ठीक है, अगर 10 की रफ्तार से चलता है तो वो 1 बजे पहुंचता है किसी जगह पर। इफ ही साइकिल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर यानी कि तेज चलता है तो वो 11 बजे पहुंच जाता है। तो एट वॉट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट देयर एट नून। ठीक दोपहर में 12 बजे पहुंचने के लिए उसको किस स्पीड से साइकिलिंग करनी पड़ेगी। सेम कहानी है, डिस्टेंस सेम है हमारी। ओके तो पहले वाले केस में स्पीड हमारी 10 है, दूसरे वाले केस में स्पीड हमारी 15 है। स्पीड का अनुपात हो गया 10:15 यानी कि 2:3। तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। और पहले वाले केस में 1 PM पे पहुंच रहा है, दूसरे केस में 11 AM पे, यानी कि 2 घंटे का गैप है टाइम में। 1 यूनिट का गैप है, ये 1 यूनिट हमारा 2 आवर्स के बराबर हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 2 आवर्स के बराबर है तो 2 यूनिट हमारा 2 × 2 4 आवर्स के बराबर होगा। स्पीड 15 है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 15 × 4 60 किलोमीटर्स। है कि नहीं? और हमें पता है कि अभी उसको 4 घंटे लग रहे हैं अगर 15 की स्पीड से, और वो 11 AM पे पहुंच रहा है, तो हमें चाहिए कि वो दोपहर में पहुंचे। तो यहाँ पे दूसरे केस में भी क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी सेम है, टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, टाइम उसको 4 घंटे लग रहा है लेकिन हम चाहते हैं वो 11 AM की बजाय 12 PM पे पहुंचे, यानी कि 5 घंटे में पहुंचे। तो अगर टाइम का अनुपात 4:5 है तो स्पीड का अनुपात 5:4, स्पीड का अनुपात 5:4 होना चाहिए। ठीक है, और स्पीड हमारी गिवन है 15। तो 5 यूनिट अगर 15 के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। तो 4 हमारा 4 × 3 12 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी। लेकिन डिस्टेंस की एज सच कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मान लो हमने डिस्टेंस जैसे निकाल लिया तो 4 आवर्स में पहुंच रहा है 15 की स्पीड से, तो अब हमें 5 आवर्स लगेंगे, तो डिस्टेंस से हम सीधे निकाल लेते हैं 60/5 यानी कि 12। ओके, 15 पे क्यों टिक कर दिया, 12 आंसर होगा। ओके, तो यहाँ से हम 2 तरीके थे अप्रोच करने के। या तो हम 4 आवर्स निकालने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाते, फिर यहाँ से ये प्रोसीड कर लेते, या फिर यहाँ से इधर पे पहुँचते। दोनों तरीक़ों से टाइम सेम ही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ अमित गोज टू अ वेन्यू एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस 20 मिनट्स अर्ली। इफ ही ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 35 तो ही वुड हैव रीच्ड 10 मिनट्स अर्ली। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू रीच एट द करेक्ट टाइम। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारी सेम है। स्पीड के बारे में कह रहा है अगर 42 की स्पीड से जाता तो 20 मिनट पहले पहुंचता, 35 की स्पीड से आता 10 मिनट पहले पहुंचता। 42:35 यानी कि 6:5 स्पीड का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 5:6। और 1 यूनिट बराबर है, भाई पहले केस में वो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, दूसरे केस में 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो यानी कि 10 मिनट का डिफरेंस है, तो ये 1 यूनिट हमारा 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 यूनिट 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब अगर उसको करेक्ट टाइम पे पहुंचना है, यानी कि टाइम का रेशियो हमारा क्या होगा, 60:70। 60 मिनट में पहुंच रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 70 मिनट में पहुंचना चाहिए। 6:7 है टाइम का अनुपात, तो स्पीड का अनुपात होना चाहिए 6:7। ओ हो, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई। स्पीड का अनुपात ठीक है, इसका उल्टा होगा, डिस्टेंस सेम है 7:6। ठीक है, और 7 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 35, यानी कि 1 यूनिट हमारा हो जाएगा इक्वल टू 5। तो 6 यूनिट हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है ना? अब ये जो क्वेश्चन है इनको हम एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जो हम कल देखेंगे। तो कल भी एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड से भी इनको किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एक केस में, वो बहरहाल कल समझेंगे इसके आगे का। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन कवर्स a certain distance with a certain speed. If he increases his speed by 12 km per hour, then he will reach 16 minutes early. ठीक है, by how much time will he be late if he reduces his speed by 15 km per hour? तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो है 60। ठीक है, तो तीन केसेस हैं हमारे यहाँ पे। एक तो उसकी ओरिजिनल इनिशियल स्पीड है, स्पीड इनिशियल, और फिर एक S1 है और एक S2 है। इनिशियल स्पीड 60 है। एक केस है जबकि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 12 से। एक साथ दोनों को कंसिडर कर सकते हैं हम। ठीक है, 60 + 12 यानी कि 72। और एक केस है जबकि स्पीड को डिक्रीज करता है 15 से, 60 - 15 यानी कि 45। तो ये तीन हमारी स्पीड की वैल्यूज हो गई। अब स्पीड का रेशियो यहाँ से निकल आया है कि नहीं? कितना आया? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल है ये सारे के सारे नंबर्स, यानी कि 24:20:15 ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा। लेकिन क्योंकि तीन वैल्यूज़ हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेके एक डिस्टेंस की वैल्यू एज्यूम करेंगे। 24, 20, 15 का एलसीएम आ जाएगा 120। माना ये हमारी डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस ये है, स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस को से स्पीड को डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम की वैल्यू निकल आएगी 120/24 यानी 5, 120/26, 120/15 यानी 8। 5:6:8 ये अनुपात आ गया हमारा। अब पहला केस हमारा कह रहा है जब हम स्पीड को 60 से 72 पे लेके जाते हैं तो 16 मिनट्स पहले पहुंच जाता है, यानी कि 16 मिनट का कम समय लगता है। यानी कि 6 और 5 के बीच का जो गैप है ये 1 यूनिट, दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 16 मिनट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो 15 से अपनी स्पीड को रिड्यूस करेगा तब कितना टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो 6 और 8 के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर 1 यूनिट 16 मिनट के बराबर है तो 2 यूनिट हमारा 32 मिनट के बराबर हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 7 आवर्स। 7 आवर्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एंड एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर द रेस्ट। So we have to calculate total distance traveled by him. ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी यानी कि डी डिस्टेंस मान लिया वो 20 की स्पीड से कवर करता है, और फिर अगला डी डिस्टेंस जो है वो 30 की स्पीड से कवर करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। तो पहले हम अपने रेशियो के तरीके से करते हैं, फिर एक और तरीका देखेंगे, फिर बाद में एक और तरीका देखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीकों से करने से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और बेहतर होते हैं। फिर और उसके साथ ही जो एक फिट तरीका है जो सबसे कम समय में होगा उससे तो हमें सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है, दोनों केसेस में डी ही वैल्यू है डिस्टेंस का, डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, दोनों हाफ हाफ जर्नी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है, स्पीड का रेशियो आ रहा है 20:36, यानी कि 5:9। तो टाइम ठीक उसका उल्टा होगा अनुपात, यानी 9:5। ठीक है, टोटल टाइम है 9 + 5 यानी 14 यूनिट्स, और 14 यूनिट्स हमारा बराबर है 7 आवर्स के। तो 1 यूनिट हो जाएगा 1/2 आवर। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट हमारा 1/2 आवर है तो 9 यूनिट हो जाएगा 9/2 आवर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 9/2 यानी कि 90 किलोमीटर्स।
लेकिन हमें पूरी दूरी निकालनी है, यानी 2d की वैल्यू निकालनी है, d प्लस डी 2d। 2d हमारा आ जाएगा 90 इंटू 2, 180 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है ना? अब यहीं पे एक और हम मेथड देख लेते हैं कि हमें पता है कि डिस्टेंस d है हमारा, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, आगे वाला भी। ठीक है, अब ये वाला केस हम इसलिए कर पाए क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम थी। अगर डिस्टेंस से डिफरेंट होता है कि पहला वाला डिस्टेंस d होता, दूसरा 2d होता, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती। तो एक जो क्लासिक मेथड है, जो हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड है, वो भी देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम कैसे करते हैं कि हमें पता है कि d डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 की स्पीड से, तो टाइम लगा होगा d/20। फिर अगला d डिस्टेंस ट्रैवल किया 36 की स्पीड से, तो टाइम लगा होगा d/36, और टोटल टाइम लगा है 7। ये हमारी इक्वेशन बन गई, जिसमें कि एक हमारा अननोन है d, यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा अगला वाला डिस्टेंस d की बजाय 2d भी होता तो भी ये इक्वेशन काम करता। हाँ, ये रेशियो लेने में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से इसको। तो नीचे हमारा वैल्यू आ जाएगा 20 और 36, एलसीएम आ जाएगा हमारा 180, ऊपर ये आ जाएगा 9d, ये आ जाएगा 5d, एंड दिस इज इक्वल टू 7। 9 5 14d बाई 180 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 7 से काटा, 2d अपॉन 180 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2d हमारा इक्वल टू आ गया 180। बस 2d ही निकालना था हमको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेथड 1, और ये हमारा हो गया मेथड 2। आई होप दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। ठीक है, 180 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं आज का। तो वरुण रीच्ड हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। वरुण अपने ऑफिस 20 मिनट देर पहुंचा। इफ़ ही हैड इंक्रीज हिज स्पीड बाई 25%, अगर वो अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा लेता, 1/4 से बढ़ा लेता, तो ही वुड हैव रीच्ड ऑफिस राइट ऑन टाइम। ठीक है, और इंस्टेड अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता, तो तब भी वो 10 मिनट लेट होता। तो वरुण की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर वो अपनी स्पीड 25% से बढ़ाता है, यानी कि अगर उसकी स्पीड 4 से 5 हो जाती, डिस्टेंस तो सेम ही था, तो टाइम लगता उसको 5:4, 5 से 4 हो जाता। पहले वो 20 मिनट लेट हो रहा था, अब वो टाइम पे पहुंचता है, यानी कि 5 और 4 के बीच का जो गैप है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, तो यानी कि टाइम कितना लग रहा था उसको, 5 इंटू 20, यानी कि 100 मिनट्स का, क्योंकि वो 20 मिनट लेट पहुंचा है, तो 100 मिनट्स का उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर वो 20 मिनट्स लेट पहुंचा है, तब उसको 100 मिनट का टाइम लग रहा है, तो जब 10 मिनट्स लेट पहुंचा होगा तो उसको 90 मिनट्स का टाइम लगा होगा, और तब उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया था। यानी कि अगर टाइम का रेशियो हमारा 100:90 का है, ठीक है, 20 मिनट्स लेट था और 10 मिनट्स लेट होगा, अगर वो 10 की स्पीड से बढ़ाता, तो स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक इसका उल्टा, 90:100 या 9:10, है कि नहीं? यानी कि पहले वाले केस में अगर उसकी स्पीड 9 यूनिट होगी, तो अगले वाले केस में 10 यूनिट होगी, और दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये 1 यूनिट जो है, क्योंकि 9 से उसने 1 यूनिट बढ़ाया है, और ये 1 यूनिट के बराबर वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 1 यूनिट हमारा 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो क्वेश्चन में वरुण की स्पीड पूछ रहा है, वरुण एक्चुअल में टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचा है, एक्चुअल में पहुंचा है वो 20 मिनट लेट, तो हमें जो उसकी स्पीड निकालनी है वो ये वाली स्पीड है कि नहीं? तो अगर 1 यूनिट हमारा 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 यूनिट 10, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछता कि वरुण की चाल क्या होनी चाहिए कि वो ऑफिस अपने टाइम पे पहुंचे, ठीक है, तो वरुण की स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो टाइम पे पहुंचे, तो अगर उसको टाइम पे पहुंचने की स्पीड निकालनी होती, तो हमारी ये जो स्पीड 90 आई है, हमें पता है ये 4 यूनिट के बराबर है, और हमें वरुण की स्पीड को 25% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 5/4 करना पड़ेगा, 90 इंटू 5/4 करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95 से 450/4, यानी कि
112 एंड हाफ, 112.5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड होगी, स्पीड टू रीच राइट ऑन टाइम। Isn't it so? क्लियर है ये? ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और कल हम इसके आगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर जो ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं वहाँ पे एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से कैसे हेल्प मिल सकता है वो भी देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहिएगा, कल फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।